दोस्तों, अगर जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल रही तो इसका कारण आपकी लिमिटेड सोच हो सकती है। बचपन से ही समाज हम में तरह तरह के डर बिठा देता है, जिससे हम बड़ा सोचने से ही डर जाते हैं। इस किताब को पढ़कर आप जानोगे कि कैसे आप अपने दिमाग को फिर से बड़ा सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। आइए इस किताब के सभी चैप्टर्स की समरी सुनते हैं और बड़ा सोचना सीखते हैं। खुद पर विश्वास करना सीखें। विश्वास में बहुत ताकत होती है। यह विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करेंगे तो यह सब पा लेंगे। लेकिन अगर खुद पर ही शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए लेखक ने 3 तरीके बताए हैं। 1. कोई भी काम शुरू करने से पहले यह सोचें कि मैं इसमें सफल रहूंगा। यह न सोचें कि फेल हो जाऊंगा। 2. अक्सर खुद को याद दिलाते रहें कि आप खुद को जितना काबिल समझते हो उससे कहीं बेहतर हैं। दूसरों के क्रिटिसिज्म पर जरा भी विश्वास न करें। लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते हैं। इसलिए लोगों की नहीं अपनी आवाज सुने। और वह आवाज है, मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। 3. बड़े गोल्स बनाएं। लाखों नहीं करोड़ों और अरबों कमाने के सपने देखें। छोटी से नौकरी नहीं बल्कि कंपनी का सीईओ बनने का लक्ष्य बनाएं। सितारों को छूने के सपने देखें। अगर आप थोड़ा सा चूक भी गए तो भी कम से कम चांद पर तो होंगे। इसलिए बड़े गोल्स बनाएं और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। दोस्तों, बहुत बार हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहाने बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं। 1. मेरे में इतना दिमाग नहीं है। 2. मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। 3. मेरी उम्र बहुत ज्यादा या कम है। 4. किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती। 5. अभी ठीक समय नहीं चल रहा। तो ज्यादातर लोगों को इस तरह के बहाने बनाने की बीमारी होती है, जिसे लेखक एक्सक्यूसिटिस कहते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज का मतलब ही होता है बहाने बनाना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो कीजिए। इसके लिए न बहुत दिमाग चाहिए, न उम्र, न अच्छा दिन या मूड। यह सब तो बहाने मात्र हैं। बहाने बनाने की बजाय यह देखें कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो शुरू में कुछ छोटा कीजिए। धीरूभाई अंबानी पहले सिर्फ मामूली से क्लर्क थे। फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया और आज देखिए रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। धीरूभाई जी के पास बहुत शिक्षा नहीं थी। उस समय उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने इन सब का बहाना नहीं बनाया, बल्कि एक गोल बनाया और एक स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ते गए। इसलिए आप भी एक्सक्यूसिटिस से आज ही निजात पाइए। बहाने बनाना छोड़िए और अपने काम में जुट जाइए। अगर आपको किसी भी काम से डर लगता है तो उसका सामना करें। उस काम को छोटे पार्ट्स में बांट लें और धीरे धीरे उन पार्ट्स को करें। जैसे किसी महिला को अगर स्कूटी चलाने से डर लगता है तो एकदम से ही स्कूटी पर न बैठ जाएं। पहले दिन सिर्फ स्कूटी को पकड़ना सीखें। अगले दिन स्कूटी को पकड़कर पैदल ही चलाएं। फिर स्कूटी पर बैठकर पैर नीच रखकर उसे सरकाएं और अंत में उसे धीमी गति से चलाना शुरू करें। तो इस तरह से आप गिरेंगे भी नहीं और डर भी नहीं लगेगा। एक अपनी डिक्शनरी से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें। जैसे सारी दुनिया बुरी है, मुझे बस कोई छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत है। बिजनेस मेरे जैसों के लिए नहीं होता। मेरी इतनी औकात कहाँ। यह सब छोटी सोच वालों के शब्द होते हैं। आज ही ऐसी बातें बोलना या सोचना बंद कर दें। 2. बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे, हाँ यह मुश्किल है लेकिन मैं सीखकर यह कर सकता हूँ। सभी लोग बुरे नहीं होते, बहुत से लोग हेल्पफुल होते हैं। मेरी जिंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी।
ऐसे लोगों से प्रेरणा ले जो कभी आपसे बुरी हालत में थे लेकिन आज बहुत सफल हैं। छोटे लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करें और अपने बड़े गोल पर ही ध्यान रखें। कोई मजाक उड़ाए या क्रिटिसाइज करे तो आप सिर्फ पेशेंस रखें और कोई रिएक्शन न दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर अपने आप ही चुप हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि लोगों के आगे स्पीच दो तो क्या होता है? बहुत से लोग घबराने लगते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, उनका मुंह सूख जाता है। लेकिन वही लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो घंटों उस टॉपिक पर जोर शोर से बोल सकते हैं। इसका मतलब है हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस में अपार शक्ति है, इससे बात करना सीखें। अगर आप यह सीख गए तो इससे कुछ भी करवा सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस से कहें, एक, मेरे लिए एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढो। दो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। तीन, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो इस तरह आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसकी कमांड अपने सबकॉन्शियस को दें। लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा और बिना शक या संदेह के साथ। ऐसा न हो कि एक तरफ बोलें कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और दूसरी तरफ यह सोचने लगें कि मैं कभी यह नहीं कर पाऊंगा। दो विरोधाभासी थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे सबकॉन्शियस ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी कमांड फॉलो नहीं करेगा। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप यह सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में ही गरीब रहेंगे। इसके विपरीत यह सोचेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर बन जाएंगे तो सच में बनेंगे, क्योंकि आपके यह विचार आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सुनता रहता है। अगर अमीर बनने के थॉट्स दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए नए आइडियाज ढूंढने में जुट जाएगा, आपको नई स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा ही हर फील्ड में होता है। अगर सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में ही कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। हर चीज आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में न घुसने दें। आपकी जिंदगी पर आपके आस पास के माहौल का भी बहुत असर पड़ता है, इसलिए अपने माहौल का ध्यान रखें। एक, कभी भी छोटी थिंकिंग वाले लोगों के साथ न उठे बैठें। दो, हमेशा सक्सेसफुल लोगों से सलाह लें, फ्रॉड लोगों से नहीं। तीन, अगर आस पास अच्छे लोग नहीं हैं तो अच्छी बुक्स पढ़ें और नया ज्ञान हासिल करें। चार, किसी के बारे में नेगेटिव न बोलें, अफवाहों पर विश्वास न करें, न उन्हें फैलाएं। हमेशा विश्वास करने से पहले एविडेंस मांगें। दोस्तों, आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहते हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वे कोई सेलिब्रिटी हैं और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहने लगते हैं कि वह तो एटीट्यूड दिखा रहा है। सबका एटीट्यूड या सोच अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी बहुत हम्बल रहते हैं, तो यह तो था कि एटीट्यूड क्या होता है। आइए अब समझते हैं कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त कैसे बनाएं जिससे वह सफल होने में आपकी हेल्प करे। लेखक कहते हैं कि निम्न एटीट्यूड अपनाने से आप लाइफ में बहुत सफल हो जाएंगे। एक, आई एम मेंटली स्ट्रांग एटीट्यूड। यह लाइफ का सबसे अहम एटीट्यूड है। कभी भी खुद को कमजोर न समझें। हमेशा खुद से बोलें, मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ, मैं मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारता, बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। इस तरह एक एटीट्यूड वाले व्यक्ति को कभी एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं हो सकते। दो, सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से आप जिंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं और बहुत सा पैसा भी कमा सकते हैं। हमेशा पहले दूसरों की सेवा करें। बहुत से बिजनेसमैन लालच में आकर सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं, उन्हें ग्राहकों से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उनका बिजनेस जल्दी चौपट हो जाता है। इसलिए आपको अगर किसी भी बिजनेस में सफल होना है तो अपने कस्टमर की सेवा और सहायता का भाव रखें। अगर वे संतुष्ट रहेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। तीन, डू मोर देन अदर्स। दूसरों से ज्यादा करें।
बाकी लोग जितना कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करें, यह भी सफलता का राज है। लोगों के लिए अच्छा सोचें, बोलें और करें, क्योंकि लोगों के जरिए आपकी अच्छी बुरी रेप्यूटेशन बनती है और चारों ओर फैलती है। अगर आप किसी से रूडली बात करेंगे तो क्या होगा? वह आदमी 10 और लोगों को बताएगा कि आप बेहद बुरे इंसान हैं। वे 10 लोग आगे और 10 लोगों को बता देंगे और इस तरह आपकी गलत रेप्यूटेशन बन जाएगी। इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करें और तमीज से बात करें। इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि फायदा ही फायदा मिलता है। कुछ लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कभी न करें। बहुत से लोग बिस्तर में पड़े पड़े डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जैसे कि ऐसा बिजनेस लगाऊंगा, वैसा करूंगा, सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन सारा दिन बीत जाता है और वह आदमी करता कुछ नहीं है। इसलिए सोचिए और बोलिए कम और करिए ज्यादा। कोई भी काम हो उसका गोल बनाइए और उसे करने के लिए जुट जाइए। कोई पेंडिंग काम पड़ा है तो अभी करने लग जाइए। प्लानिंग में सिर्फ 5 मिनट लगाइए, बाकी का 95% उस काम को करने में लगाइए। परफेक्शन की चिंता मत करिए, जैसा होता है कर दीजिए। हर असफलता आपके लिए सबक होती है। जो लोग इस सबक से सीखते हैं वे दोबारा असफल नहीं होते। दूसरा, यह भी याद रखें कि छोटे युद्ध में बेशक हार जाएं, लेकिन बड़े युद्ध में कभी न हारें। मान लीजिए स्कूल के किसी एग्जाम में फेल हो गए हों तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी से ही हार गए हैं। हो सकता है आगे चलकर आप एक सफल बिजनेसमैन या कंपनी के मालिक बन जाएं। इस तरह फेलियर से घबराएं नहीं, बल्कि उसे सक्सेस में बदलने की सोचें। पास्ट में मिले फेलियर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते। अगर किसी ने कभी डफर या निकम्मा आदि कहा है तो इस बात को दिल से न चिपका लें, बल्कि यह मानने से इनकार कर दें और कुछ करके दिखाएं। इससे आपके क्रिटिक्स का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर बड़ा व्यक्ति जो आज सफल है कभी न कभी असफल जरूर हुआ है। इसलिए खुद को खुद ही मोटिवेट करें, दूसरों से इसकी उम्मीद न रखें। बिना गोल के जिंदगी जीना वैसा ही है जैसे उस बस में बैठना जिसकी मंजिल का ही पता नहीं है, फिर आप पहुंचोगे कहाँ? इसलिए गोल्स बनाने की आदत डालिए। गोल एक दिन के लिए हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने, एक साल या 10 साल के लिए भी हो सकता है। इस तरह गोल बनाकर काम कीजिए और अपनी ग्रोथ कीजिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। आपको हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन गोल बनाने के साथ साथ एक डिसिप्लिन यानी नियम की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा न हो गोल तो बना लिया लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लिया। डेली 5 मिनट ही एक्सरसाइज करें, लेकिन रोज करें। उस आदमी की तरह न करें कि एक दिन तो 3 घंटे एक्सरसाइज की और फिर 6 महीने के लिए गायब हो गए। इसलिए गोल की तरफ बेशक एक ही कदम लें, मगर प्रतिदिन लें। हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक अच्छा लीडर बड़ा सोचता है। लीडर की सोच में ये क्वालिटीज होती हैं। 1. हमेशा शांत रहे और धीरज रखें। 2. दूसरे के दर्द को समझें और सहानुभूति से बात करें। 3. मुश्किल वक्त में सबका साथ दें, न कि कहीं छुप जाए। 4. हमेशा प्रोग्रेस की बात सोचें और उसके लिए एक्शन भी लें। 5. बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट करें। 6. कभी भी ईगो न दिखाएं और हम्बल रहें। 7. हमेशा अकेले में पहले ही सोच लें कि किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और क्या बोलना है। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में बुरा वक्त भी आ जाता है। उस वक्त बहुत से लोग धैर्य खो देते हैं, वे बड़ा सोचना भूल जाते हैं और इस तरह फिर कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए लेखक ने निम्नलिखित परिस्थितियों में बड़ा सोचने के लिए कहा है। 1. जब घटिया लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। 2. जब आपका दिमाग बोले मैं यह नहीं कर सकता तो बड़ा सोचें। 3. जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचें। 4.
जब खुद को हारा हुआ महसूस करें तो बड़ा सोचें। 5 जब कोई रिलेशनशिप खराब होने लगे तो बड़ा सोचें। 6 जब कोई बिजनेस आदि ठीक से न चल रहा हो तो बड़ा सोचें। इस तरह लाइफ की हर मुश्किल घड़ी में सिर्फ बड़ा सोचें। बड़ी सोच में जादू होता है। इस जादू का फायदा उठाएं और जिंदगी में मनचाही जीत हासिल कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।